हेलो क्लास 11th। आज फिजिक्स का चैप्टर सेकंड यूनिट्स एंड डायमेंशन मात्रा के विमा स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट के नोट्स कुछ भेज ही दिए थे। चैप्टर फर्स्ट में थोड़ी सी चीज़ें और है, जैसे बलों का एकीकरण है, तो बलों का एकीकरण का प्रयास वो बाद में समझाएंगे। ठीक है, इसको शुरू करते। तो सबसे पहली चीज़ आती है भौतिक राशियाँ। राशियाँ क्या होती हैं, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, ये चीज़ समझना है हमें। ठीक, अब अगर हम मान लो बाजार जाते हैं, ठीक है, वे राशि, इस चीज़ को लिख लेना भौतिक राशियों में कि वे राशियां जिनको मापना या तौलना संभव होता है, उन राशियों को हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। अब भौतिक राशियों की अगर बात करते हैं तो भौतिक राशियों को दर्शाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। भौतिक राशियों को दर्शाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो दो चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? पहली चीज होती है तुम्हारी संख्यात्मक मान, दूसरा मात्रक। संख्यात्मक मान जो होता है वो कोई एक वैल्यू होती है, मात्रक कोई यूनिट होती है। अब समझने की बात देखो कैसे। मान लो हम लोग बाजार में जाते हैं सब्जी लेने या फिर शक्कर लेने, कुछ भी चीज़ लेने जाते हैं, तो उसके लिए हम कहते हैं कि हमें 2 किलो ये चीज़ दे दो, 5 किलो ये चीज़ दे दो, 10 किलो ये चीज़ दे दो। ठीक है, अब अगर 2 किलो की बात करते हैं तो 2 वहां पे क्या होता है, एक संख्यात्मक मान होता है। 5 क्या होता है, उसका मात्रक होता है। संख्यात्मक मान जो होता है उस चीज की राशि को बताता है कि कितनी राशि हमें चाहिए। जितना संख्यात्मक मान बड़ा कर देंगे उतनी ही राशि उस चीज की बढ़ जाएगी। यहाँ पे 2 लगाएंगे तो 2 किलो चीज थोड़ी होती है, 5 लगाएंगे तो 5 किलो चीज ज्यादा हो जाएगी, लेकिन मात्रक उसका बदलने वाला नहीं है। दूसरी अगर किसी भौतिक राशि की बात करते हैं, मान लो हम बाजार गए हुए हैं, हमें कोई कपड़ा लेना है, ठीक है, हमें 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, ठीक है, तो संख्यात्मक मान वहां पे वही रहेगा, मान लो 2, 5 और 10, लेकिन वहां पे मात्रक क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो भौतिक राशि, प्रत्येक भौतिक राशि का कोई ना कोई मात्रक होता ही होता है। ठीक है, इस चीज को समझना है हमें। अब अगर भौतिक राशियों को हम तोड़ते हैं तो ये फॉर्मूला नोट कर लेना भौतिक राशियों का कि क्या होता है, संख्यात्मक मान गुणे मात्रक। ठीक है, आगे बात करते हैं। भौतिक राशियां जो है इनका अगर तोड़ते हैं, मतलब कि पार्टीशन करते हैं, तो 2 राशियों में ये टूटती हैं। पहली राशियां तुम्हारी कौन सी होती हैं, मूल राशियां। दूसरी होती हैं तुम्हारी व्युत्पन्न राशियां। ये चीज हम पहले भी क्लास 9th में शायद पढ़ चुके होंगे। ठीक है, मूल राशियां कौन सी राशियां होती है, व्युत्पन्न राशियां कौन सी राशियां होती हैं। मूल राशियों की अगर बात करते हैं तो वे राशियां जो खुद में क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। इस चीज की डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, खुद में क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, और अन्य किसी राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। मान लो जैसे कि मूल राशियों की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में लिख लेना, जैसे कि तुम्हारा क्या हो गया, द्रव्यमान। अब द्रव्यमान को हम इससे छोटा तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, द्रव्यमान खुद एक क्या है, मूल राशि है। लंबाई, ठीक है, तीसरी चीज समय। 3 बेसिक चीजें लिए ले रहे हैं बस। ये क्या है, तुम्हारी मूल राशियां हैं। व्युत्पन्न राशियों की बात करते हैं तो व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं। व्युत्पन्न राशियों को अगर हमें बनाना है तो मूल राशियों की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अब व्युत्पन्न राशियां मतलब कि देखो बेसिक सी चीज है कि मूल राशियों से मिलकर बनी होगी व्युत्पन्न राशियां। अब व्युत्पन्न राशियां की बात करते हैं तो जैसे तुम्हारा बल है, तो बल का सूत्र पता होगा क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। हालांकि द्रव्यमान तो हमको दिख गया कि ये क्या है, यहाँ पे मूल राशि है, लेकिन त्वरण भी हमें नहीं पता है कि कोई मूल राशि होती है। ठीक है, त्वरण की भी बात करते हैं,
उसको भी तोड़ते हैं। तो त्वरण तुम्हारा होता है वेग परिवर्तन की दर, मतलब कि वेग बटे समय। ठीक है, यहाँ पे वेग परिवर्तन बटे समय भी लिख सकते हैं। ठीक है, वेग, अब वेग क्या होता है? वेग होता है तुम्हारा विस्थापन बटे समय। हालांकि हम अभी सदिश राशियों और अदिश राशियों की बातें नहीं जानते हैं, तो सदिश राशि अदिश राशि की हमें अभी समझना भी नहीं है। विस्थापन को तुम सिंपली हम क्या लिख सकते हैं? दूरी भी लिख सकते हैं। बाद में हमें पता चलेगा कि विस्थापन और दूरी में क्या अंतर कुछ होता है। अब देखो, दूरी जो है, दूरी किस में नापी जाती है? लंबाई में नापी जाती है। तो लंबाई क्या है तुम्हारी? मूल राशि है। समय भी देखो मूल राशि है। ठीक है, अगर यहाँ पे त्वरण की बात करें तो वेग की जगह ये क्या लिखेंगे? पूरा दूरी बटे समय। ठीक है, वेग की जगह दूरी बटे समय लिखेंगे तो समय बटे समय गुणे समय क्या हो जाएगा? समय का स्क्वायर। तो बल का जो फॉर्मूला आता है वो हमारा क्या आता है? द्रव्यमान गुणे दूरी बटे समय का स्क्वायर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे द्रव्यमान भी क्या है तुम्हारी? मूल राशि। दूरी भी क्या है? मूल राशि। समय भी क्या है? मूल राशि है। ठीक है, अब ये चीज, ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे की बात करते हैं। चल रहा है, हमें लग रहा है वो मूल राशियों की बात, ये चीज को नोट कर लेना। ठीक है, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। रोक के नोट कर लेना। ठीक है, मिटा है। अब ये चीज हमें पता चल गई है कि मूल राशियां हो चाहे व्युत्पन्न राशियां हो, उनको दर्शाने के लिए कोई ना कोई मात्रक की आवश्यकता हमें होती है। तो मूल राशियों को जो दर्शाने के लिए मात्रक प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक। ठीक है, मूल मात्रक हेडिंग डाल लेना, उसमें लिख लेना मूल राशियों को दर्शाने के लिए प्रयुक्त किए गए मात्रक, जो मात्रक को हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक हेडिंग डाल लेना। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनका काम नहीं है ज्यादा हमें फर्स्ट ईयर में। ये बेसिक चीजें हैं, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, व्युत्पन्न राशियों को दर्शाने के लिए जो प्रयुक्त मात्रक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? व्युत्पन्न मात्रक। अब व्युत्पन्न मात्रक क्या, मूल मात्रक क्या? मूल मात्रक में जैसे एग्जांपल तुम्हारा क्या हो गया? द्रव्यमान को कायम दर्शाते हैं हम लोग किलोग्राम में, तो एक मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम। ठीक है, लंबाई को मीटर में, समय को सेकंड में। तो ये सब इसकी क्या हो गए? मूल मात्रक हो गए किसी भी राशि के। ठीक है, मूल राशियों के। व्युत्पन्न मात्रक, जैसे बल का मात्रक क्या होता है? हमें पता होगा बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना, ये चीज नोट कर लेना। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है उस पे आते हैं। ठीक है, इस चैप्टर की नोट कर लेना। सबसे पहले हेडिंग पढ़ी थी क्या? मात्रक एवं विमा। अब मात्रक एवं विमा की बात करते हैं तो जो मूल राशियां होती हैं उनके ही मूल मात्रक होते हैं। बाकी जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं वो सब चीजें किससे मिलकर बनी होती हैं? मूल मात्रकों से ही मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, बात करते हैं, एक टेबल बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले साइड में क्या? राशि। कौन सी? मूल राशि। ये भौतिक राशि भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मूल मात्रक, लास्ट में उसकी विमा। विमा की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्लास 11th में भी काम आएगा, क्लास 12th में भी काम आएगा। ऐसा नहीं कि विमा पहला चैप्टर है तो हल्के में मत लेना। ठीक है, ध्यान रखना। मूल राशि, अब 7 मूल राशियां होती हैं तुम्हारी, उन 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक होते हैं, उनकी एक पर्टिकुलर क्या होती है? विमा।
फिर हम विमा कैसे बनाते हैं ये चीज़ हम सिखाएंगे। उसके बाद कुछ फॉर्मूले देंगे जिनके विमा आप लोग स्वयं बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मूल राशियों की बात करते हैं। तो क्या पहली द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम। विमा की बात करते हैं तो विमा इसकी क्या होती है? द्रव्यमान है इसकी विमा, ध्यान रखना क्या होती है? एम होती है। क्या होती है? एम। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, विमा हमेशा बड़े ब्रैकेट में दर्शाई जाती है। ठीक है, तो इस ब्रैकेट का जरूर ध्यान रखना। ठीक है, आगे काफी जरूरत पड़ेगी। द्रव्यमान। दूसरी चीज हम बात करते हैं लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर, इसकी विमा एल। तीसरी चीज समय। समय का मात्रक सेकंड, इसकी विमा टी। ठीक है, चौथी चीज वैद्युत धारा। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। एम्पियर का ए। ठीक है, चौथी चीज पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल में लिखते हैं। इसका जो विमा होती है उसको हम इस तरीके से दर्शाते हैं, MOL। ठीक है, पांचवी चीज ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता जो इसका मात्रक होता है उसको होता है कैंडिला। अब इसमें ये चीज हम लोग 10th में भी पढ़ चुके हैं, कैंडिला ल्यूमिनस। ठीक है, ल्यूमिनस मतलब कि पुराने जमाने में होता गया था कि कोई भी चीज की तीव्रता कितनी है। तीव्रता मतलब कि शाइनिंग कितनी है, जैसे बल्ब है। ठीक है, अब बल्ब कितना चमक रहा है तो उसकी तुलना जो है वो मोमबत्ती के द्वारा की जाती थी। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे कैंडिला मात्रक रख दिया गया कि 50 कैंडल के बराबर कोई चीज जल रही, कि 100 कैंडल के बराबर जल रही है। ठीक है, इस कारण इसका जो विमा होती है वो क्या होती है? CD। इस चीज को नोट कर लो। ये 1 2 3 4 5 6। एक चीज और बची है 7वीं। इस चीज को नोट कर लो, तो 7वीं लिखे दे रहे हैं। ठीक है, हो गया 7वीं चीज। ये पहला वाला मिटा दे रहे हैं। ताप। ठीक है, 7वीं चीज क्या है तुम्हारी? ताप। अब ताप को जो है मूल मात्रक उसका होता है तुम्हारा केल्विन। इसकी विमा क्या होती है तुम्हारी? थीटा। ठीक है, बेसिक सी चीज है, थीटा होती है। अब ये 7 मूल राशियां हैं। इन्हीं मूल राशियों के मात्रकों के द्वारा हम किसी भी व्युत्पन्न राशि का मात्रक निकाल सकते हैं। ठीक है, इन्हीं मूल राशियों की सहायता से हम किसी भी चीज की विमा भी निकाल सकते हैं। विमा निकालना हम बता देते हैं, नहीं तो NCERT में सबसे लास्ट में पीछे उसकी विमा के टेबल बनी हुई है, करीब 50-60 फॉर्मूले लिखे हुए हैं शायद। तो उस चीज को देखना नहीं, अपने मन से कोशिश करना पहले। ठीक है, डायरेक्ट देखोगे तुम्हारी मर्जी। बेसिक सी चीज लेते हैं, जैसे बल। कोई तुमसे पूछ ले बल की विमा क्या होती है, बल की विमा क्या होती है, विमा बतानी है हमें। तो बल की विमा के लिए सबसे पहले तो हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, अब द्रव्यमान का तो हमें पता है, विमा क्या होती है डायरेक्ट M।
लेकिन त्वरण की विमा नहीं पता है। त्वरण की साइड में निकाल लेते हैं। त्वरण का फॉर्मूला भी बताया था, क्या होता है, वेग बटे समय। वेग परिवर्तन भी लिखा रहता है, वेग का हमें नहीं पता है, वेग की विमा क्या होती है, तो वेग के लिए क्या लिखते हैं, विस्थापन बटे समय, या डायरेक्ट लिख रहे हैं दूरी बटे समय। दूरी लंबाई में नापी जाती है, लंबाई के लिए हमने क्या बताया था, विमा L, समय के लिए T। अब अगर इस T को हम ऊपर ले जाएं तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, L तो ऐसे रहेगा, इस T की पावर क्या हो जाएगी, -1। नीचे से कोई चीज ऊपर लाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अब इसको अगर एक साथ एक ब्रैकेट में लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, LT की पावर -1। ये किसकी विमा आ गई, वेग की। किसकी, वेग की। वेग की जगह रखो इसको, LT की पावर -1 बटे समय की विमा अभी बताया था क्या होती है, T। अब यहाँ पे T की पावर +1 है, यहाँ -1 है, कटने वाला है नहीं। इस T को फिर से क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पे विमा क्या हो जाएगी, LT की पावर -1, ये तो ऐसे रहेगा। इस T की पावर भी क्या हो जाएगी, -1, तो यहाँ पे विमा क्या आ जाएगी इसकी, LT की पावर -2। अब देखो त्वरण की विमा हमें पता चल गई, क्या हो गई, LT की पावर -2। यहाँ पे उठा के रख दो, LT की पावर -2, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, MLT की पावर -2। तो बल की विमा क्या होगी, MLT की पावर -2। तीनों चीज नोट करनी है, ठीक है, बल का भी विमा, त्वरण की भी विमा, वेग की भी विमा, ठीक है। अब ये चीज समझ में आ गई होगी थोड़ा थोड़ा कि मतलब कि हमको विमा कैसे निकालनी है, ठीक है। एक चीज और बताए दे, एक चीज का फॉर्मूला और बताए दे रहे हैं, कुछ फॉर्मूले हम देंगे फिर। दाब, अब दाब का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, पता है। बल की विमा हमें देखो यहां से पता चल गई डायरेक्ट, MLT की पावर -2। अगर नहीं आती है तो बल की विमा निकालने का पूरा तरीका ये लिखा हुआ है, डायरेक्ट नोट कर लो इसको, MLT की पावर -2। क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल का तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। यहाँ पे नोट कर रहे हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई जो होती है, लंबाई तो पता है हमें, लंबाई के लिए किससे, L से। चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही है, ठीक है। चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, इन सब चीजों को हम क्या नापते हैं, मीटर में नापते हैं, ठीक है। तो इसका भी विमा क्या होगी, L होगी, ठीक है। तो L इंटू L क्या हो जाएगा, L²। यहाँ पे रखो L²। अब देखो L की पावर 1 है, यहाँ L की पावर 2 है, एक इससे कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो कितना बचेगा ऊपर, MT की पावर -2 डिवाइड बाई L। इसको ऊपर लेके जाओ तो ML इनवर्स T की पावर -2। ये किसकी विमा आ गई तुम्हारी, दाब की विमा आ गई, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी जो चीजें हैं वो हम आगे बताएंगे, ठीक है।